हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकते हैं। कोई झांक के तो देखो एक बार उसके मन के अंदर कि वो अंदर से कितना टूट जाते हैं। हर चीज़ में वही क्यों समझदारी दिखाए, आप क्यों नहीं। कभी पूछ के तो उससे देखो कि वो अंदर से कितना टूट रहा है। नमस्ते, नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए, मैंने कुछ 2 लाइन बोल दी और उसके लिए आप लोग शायद मेरे मन की थोड़ी बात थी जो मैंने बोल दिया। आज हम बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग में। ये पहले मैंने वीडियो अपलोड शॉर्ट में किया था, जो आप लोग बहुत अच्छा, उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आए थे, लाइक भी आया था, उसके लिए थैंक यू। और जब मैं व्यूज़ देखी तो मुझे लगा कि इसका मुझे पूरा मैंने कैसे इसका प्रिपेयर किया वो अपलोड मैं करूँ। कोई भी वीडियो बनाते हैं ना तो उसमें बहुत सारा एफ़र्ट लगता है, बहुत ज़्यादा, कई दिनों की मेहनत लगती है। और ख़ास के मधुबनी पेंटिंग जो है ना, वो एक दिन में तो कभी भी प्रिपेयर नहीं हो सकता, उसके लिए कितना दिन कितना रात लगता है। आप लोग सपोर्ट करिए। जो मधुबनी पेंटिंग बनाते होंगे वो बखूबी जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे और मेरी उम्मीद को मत टूटने दीजिएगा। और एक वैसे मेरे घर में अचार का बरनी है, ये वैसे अचार का बरनी पड़ा हुआ था जो उसका ढक्कन टूट गया था। तो हम लोग के यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग पहले से ही, अब तो हम लोग का ऐसा जनरेशन डेवलप हुआ है तब जाके हम लोग मतलब अपनी कलाकृति को अच्छे से उभारे हैं। लेकिन हम लोग के जो पूर्वज थे ना, वो मधुबनी पेंटिंग दीवार पे, वो भी मिट्टी से, इतनी अच्छी से बनाते थे। और शायद हम लोग को वो चीज़ अब हो भी नहीं, लेकिन चलो जो कुछ भी है अपनी ट्रेडिशनल को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शायद बहुत ही प्यारा मधुबनी पेंटिंग की बहुत ख़ास बात है। मधुबनी पेंटिंग आज के टाइम से नहीं, जब हम लोग का देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी हुआ था। यहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर आए थे जो उन्होंने देखा था दीवारों पे ये आकृति बनाए हुए, तो उन्होंने देख के बहुत ज़्यादा वो हैरान हुए थे कि इतनी प्यारी आकृति आखिर बनाया, वो भी जनजाति के लोग सब, जो पिछड़े जनजाति के लोग हैं वो सब इतनी अच्छे से आकृति बनाए हुए थे। तो उन्होंने कुछ पिक्चर क्लिक करके अपने देश ले गए थे और उन्होंने एक आर्टिकल्स लिखा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बढ़े हैं वैसे वैसे इसका और ज़्यादा डेवलप भी हुआ है। पहले ऐसा था कि लोग दीवार पे ही बनाते थे, लेकिन बढ़ते जनरेशन के चलते अब बहुत सारे बैंगल्स, इयररिंग्स, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। ऐसे मधुबनी पेंटिंग को कौन नहीं जानता है। अब तो ये है कि थोड़ा बहुत मतलब उसमें चेंजेस भी आए हैं, जो सब अपनी अपनी तरह से बनाते हैं, कुछ मिला भी देते हैं। हम भी कुछ प्रोफेशनल तरीके से नहीं सीखे हैं, बट तभी भी अपना ट्राई किए हैं। और कुछ होता है ना जेनेटिक्स वाला जो आता है अपने आप जहाँ के हो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही हम लोग के यहाँ जितने पूजे त्यौहार होता है उस सब में अरपन पर बनता है। पेंटिंग भी 2 तरह के होते हैं, कोई दीवार पे बनाता है, कोई नीचे में बनाता है अरपन, वो अलग होता है, पेंटिंग अलग होती है। तो उसी तरह से मैंने भी कुछ ट्राई किया है फूलदान बनाने का। उस पर मैंने मछली बनाया और ये फूल तोड़े बहुत अपने मन से, और आप लोग को दिखा रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग जो होती है ना, बहुत पेशेंस के साथ बनाना होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी उम्मीदें और देखने के बाद एक पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना, मन खुश करने वाली, वो चीज़ होती है। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग की जनरेशन जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिला है, बट कहीं कहीं कम है, जो नहीं देते हैं अपने बच्चों को, बोलते हैं कि चलो बस पढ़ाई करो। नहीं, हर कुछ का एक्टिविटी होना ज़रूरी है। हम मानते हैं कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल के जनरेशन में जीने के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, लेकिन आप अदर एक्टिविटीज़ में भी काम करिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत स्कोप भी है, बट
आप पहले उस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए जो आपके पढ़ाई के लिए। बाकी एक्टिविटीज़ जो हम लोग मोबाइल पे गेमिंग खेल के चाहे कुछ भी करके करते हैं, बच्चों को सिखाइए ये सब चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेंटली प्रिपेयर करता है चीज़ों को समझने के लिए। आजकल के बच्चों में क्या है, जो नेचर से बहुत हट गए हैं। हम लोग के ज़माना में था कि हम लोग थोड़ा खेलते भी थे, हर चीज़ से कनेक्टेड थे, बट आजकल के बच्चे जो है ना वो कनेक्टेड ही नहीं रह पाए हैं। वैसे आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी मेरी पेंटिंग, कमेंट ज़रूर करिएगा। और कुछ गलती है तो आप उसको ज़रूर बताइएगा, तब हम समझेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर जगह जाइएगा तो टीचर है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकते हैं, कोई झांक के तो देखो एक बार उसके मन के अंदर कि वो अंदर से कितना टूट जाते हैं। हर चीज़ में वही क्यों समझदारी दिखाए, आप क्यों नहीं? कभी पूछ के तो उससे देखो कि वो अंदर से कितना टूट रहा है। नमस्ते, नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए, मैंने कुछ 2 लाइन बोल दी और उसके लिए आप लोग शायद मेरे मन की थोड़ी बात थी जो मैंने बोल दिया। आज हम बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग में। ये पहले मैंने वीडियो अपलोड शॉर्ट में किया था, जो आप लोग बहुत अच्छा, उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आए थे, लाइक भी आया था, उसके लिए थैंक यू। और जब मैं व्यूज़ देखी तो मुझे लगा कि इसका मुझे पूरा मैंने कैसे इसका प्रिपेयर किया वो अपलोड में करूँ। कोई भी वीडियो बनाते हैं ना तो उसमें बहुत सारा एफ़र्ट लगता है, बहुत ज़्यादा, कई दिनों की मेहनत लगती है। और ख़ास के मधुबनी पेंटिंग जो है ना वो एक दिन में तो कभी भी प्रिपेयर नहीं हो सकता, उसके लिए कितना दिन कितना रात लगता है। आप लोग सपोर्ट करिए। जो मधुबनी पेंटिंग बनाते होंगे वो बखूबी जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे और मेरी उम्मीद को मत टूटने दीजिएगा। और एक वैसे मेरे घर में अचार का बरनी है, ये वैसे अचार का बरनी पड़ा हुआ था जो उसका ढक्कन टूट गया था। तो हम लोग के यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग पहले से ही, अब तो हम लोग का ऐसा जनरेशन डेवलप हुआ है तब जाके हम लोग मतलब अपनी कलाकृति को अच्छे से उभारे हैं। लेकिन हम लोग के जो पूर्वज थे ना वो मधुबनी पेंटिंग दीवार पे वो भी मिट्टी से इतनी अच्छी से बनाते थे। और शायद हम लोग को वो चीज़ अब हो भी नहीं, लेकिन चलो जो कुछ भी है अपनी ट्रेडिशनल को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शायद बहुत ही प्यारा मधुबनी पेंटिंग की बहुत ख़ास बात है। मधुबनी पेंटिंग आज के टाइम से नहीं, जब हम लोग का देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी हुआ था। यहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर आए थे जो उन्होंने देखा था दीवारों पे ये आकृति बनाए हुए, तो उन्होंने देख के बहुत ज़्यादा वो हैरान हुए थे कि इतनी प्यारी आकृति आखिर बनाया, वो भी जनजाति के लोग सब, जो पिछड़े जनजाति के लोग हैं वो सब इतनी अच्छे से आकृति बनाए हुए थे। तो उन्होंने कुछ पिक्चर क्लिक करके अपने देश ले गए थे और उन्होंने एक आर्टिकल्स लिखा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बढ़े हैं वैसे वैसे इसका और ज़्यादा डेवलप भी हुआ है। पहले ऐसा था कि लोग दीवार पे ही बनाते थे, लेकिन बढ़ते जनरेशन के चलते अब बहुत सारे बैंगल्स, इयररिंग्स, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। ऐसे मधुबनी पेंटिंग को कौन नहीं जानता है। अब तो ये है कि थोड़ा बहुत मतलब उसमें चेंजेस भी आए हैं, जो सब अपनी अपनी तरह से बनाते हैं, कुछ मिला भी देते हैं। हम भी कुछ प्रोफेशनल तरीके से नहीं सीखे हैं बट तभी भी अपना ट्राई किए हैं। और कुछ होता है ना जेनेटिक्स वाला जो आता है अपने आप जहाँ के हो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही हम लोग के यहाँ जितने पूजे त्यौहार होता है उस सब में अरपन पर बनता है। पेंटिंग भी 2 तरह के होते हैं, कोई दीवार पे बनाता है, कोई नीचे में बनाता है अरपन, वो अलग होता है, पेंटिंग अलग होती है। तो उसी तरह से मैंने भी कुछ ट्राई किया है फूलदान बनाने का। उस पर मैंने मछली बनाया और ये
बोल तो रहे बहुत अपने मन से और आप लोग को दिखा रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग जो होती है ना, बहुत पेशेंस के साथ बनाना होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी उम्मीदें और देखने के बाद एक पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना, मन खुश करने वाली, वो चीज़ होती है। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग की जनरेशन जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिला है, बट कहीं कहीं कम है। जो नहीं देते हैं अपने बच्चों को, बोलते हैं कि चलो बस पढ़ाई करो, नहीं, हर कुछ का एक्टिविटी होना ज़रूरी है। आप हम मान